दादा इधर थोड़ा सर इधर सर सर तीसरी बार है। मेरे लिए चुनौती कुछ नहीं है। हम लोगों ने पिछले 5 साल जनता का सेवा किए हैं। कोविड से लेके आज तक का जो सरकार का या मेरा जो काम रहा है, पूरे राज्य में हमको लगता है कोई ऐसा काम नहीं किया होगा जो कोविड समय हम लोग किए हैं। अगर कोविड जैसे ही खत्म होने के बाद में हम लोग बहुत सा ऐसा योजना है जिसको हम बता देना चाहेंगे कि पहली बार हमको लगता है पहली बार झारखंड में बिजली भी माफ किया है, जो 3,500 करोड़ का माफ हुआ है। पूरे झारखंड में 3,500 करोड़ माफ हुआ है। अभी जो एक योजना लाया गया है जो 3 महीने से लोग आगे मिलेगा, जो मैया सम्मान योजना, दिसंबर से महीना से हमको 2,500 रुपया मैया सम्मान योजना का बहुत 1 से लेकर 2,500 रुपये जा रहा है। एक तो वही योजना है। दूसरी बात है कि ये जिला जो हमारा सपना था कि ये जिला बनाने का, उसका जो मापदंड है लगभग हम लोगों ने लग भीड़ के कोर्ट का तो हम लोग उद्घाटन कर दिए हैं। रही बात आपका जेल का, और जेल का जल्द ही हमको लगता है उद्घाटन हो जाएगा। और जैसे ही उद्घाटन होगा हमको लगता है कि जिला का मापदंड पूरा हो जाएगा और हम लोग ये मिशन में है 2024, 25 और 29 का मिशन में हम लोग इसको जिला घोषित करवाएंगे, जिला बनाएंगे। कितना का मार्जिन ज्यादा रहेगा इस बार? और रही बात की एक सुदूरवर्ती क्षेत्र जैसे बदगांव पूरी तरह से नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, तो वहाँ पे सरकार का योजना था, मेरा भी योजना था, हमने प्रपोजल सरकार को भेजे थे हम लोग यहाँ से। तो वहाँ जो डिग्री कॉलेज जो बन रहा है, आज तक वहाँ पर कॉलेज नहीं था, +2 ही था। आज वहाँ डिग्री कॉलेज बन रहा है। और उसके बाद इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम जो राष्ट्रीय खेल हमारा है, और इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का निर्माण वहाँ पे हो रहा है। तो ये 2-3 जो है बहुत बड़ा चीज़ है। और हमको लगता है कि ऐसा अगर बोलने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जो कुछ बचा उचा है, जो योजना कुछ है जो हम लोग इसको संज्ञान में लिए हैं। और हम इस बार सरकार बनेगी हमारी, हर हाल में हर कीमत पर सरकार बनेगी। और 2024-25 से लेकर 29 तक में हम लोग ये योजना को पूरा करेंगे। और मेरा मुद्दा रहेगा जो हम लोग विकास काम किए हैं 2-5 साल के अंदर, उसी विकास को लेकर ही हम लोग जाएंगे। सुखराम जी, आप पश्चिम के जिला अध्यक्ष भी हैं, मान रहे हैं आप? हाँ, त्रिकोणीय मुकाबला पीछे कैसे होगा? कौन बोल रहा है? सुखराम जी, आप जिलाध्यक्ष भी हैं, हाँ। 5 विधानसभा सीट आपके हाथ में, तो कैसा इस बार आप? हम लोग 5 के 5 विधानसभा हम लोग जीतेंगे, 5 के 5 विधानसभा जीतेंगे। यहाँ त्रिकोणिया चरकोणिया कुछ नहीं है मेरे भाई, यहाँ सीधा फाइट है। और क्योंकि भाजपा से जो प्रत्याशी है उसका भी काल रहा है, उसका भी काल देखा है, यहाँ की जनता वहाँ के व्यवहार के बारे में देखा है, वहाँ सब चीज़ उसके बारे में देखा है। तो ये सीधा टक्कर है। और बाकी जो लोग हैं ये हमारे वोट कटवा के रूप में रहेंगे और सब कुछ नहीं, त्रिकोणिया कुछ नहीं है, वो सीधा फाइट है। पत्रकारों के कुछ योजना आप लोग आने वाले समय में करेंगे क्या? यही बात का तो दुख है कि 2 महीने 1.5-2 महीना से पहले हमारा काल खत्म हो रहा है आपका 2025 में 5 जनवरी में। अभी 2 हमारा कैबिनेट आने वाला था। 2 वाला कैबिनेट आता तो हमको लगता है इसमें कई योजना को जोड़ा जाता है। इतना जल्दबाजी में ये चुनाव 2 महीना पहले करा देने के पीछे क्या राज है वो तो आप लोग भी जान रहे हैं। इंसान का शरीर कई अंगों से बना हुआ शरीर होता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। अगर किसी भी अंग को अगर कोई नुकसान कर दे, कहीं चोट लग जाए, कहीं घाव हो जाए, तो उसका इफेक्ट पूरा शरीर को पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अगर नाखून में हल्का सा अगर चोट लग जाता है तो रात भर दर्द के मारे हम लोग सो नहीं पाते हैं। सो पाते कि? तो सोच लीजिए, हमारा पार्टी के जो प्रमुख व्यक्ति, गुरु जी के बाद किसी का अगर नाम आता होगा तो हेमंत बाबू का नाम आता है। और इस राज्य का मुख्यमंत्री है,
उसको ये लोग 5 महीना जेल में डाल दिया हो, और सोच लीजिए कैसा कष्ट में हम लोग जिए होंगे। 5 महीना के बाद जब मुख्यमंत्री जेल से निकले, हमारे विपक्षी दल ने हमारा ही पार्टी के जो वरीय व्यक्ति थे उसे हम लोग मुख्यमंत्री बनाए कि हेमंत बाबू के बाद इस राज्य को संभालने के लिए, इस राज्य के लोगों को देखने के लिए हम लोगों ने वो जिम्मेवारी हेमंत बाबू देते हुए गए थे। 5 महीना चलाए, लेकिन 5 महीने के अंदर विपक्ष के षड्यंत्र में हमारा ही पार्टी को खत्म करने का प्रयास उन्होंने किया। और जैसा ही मुख्यमंत्री जेल से निकले, इन जेल में रहते रहते उसको भनक था, और कांग्रेस के लोगों ने आगाह किया कि जिसको आप लोग मुख्यमंत्री बनाए हैं वो आपका ही पार्टी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और हम लोगों ने जैसा ही मुख्यमंत्री निकले, ये भनक मुख्यमंत्री तक थी, उसके बाद उनको पद से, मुख्यमंत्री पद से हटाकर फिर से दोबारा हेमंत बाबू जी मुख्यमंत्री बना। लेकिन वो मुख्यमंत्री बनने के बाद कई तरह के बातें, कई तरह के चर्चा, कई तरह के सम्मान बेसम्मान बेइज्जत, कई तरह की बातें जो विपक्षों ने किया है। आज हमको दिल से सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जेल से निकलने के बाद, जेल एक ऐसा काल कोठरी है जो एक दिन के लिए जेल जाता है वहां से डिग्री प्राप्त करके आता है। और 5 महीना सोच लीजिए, हेमंत सोरेन ने 5 महीना रहा है, और 5 महीने बाद निकला, जो डिग्री प्राप्त किया था जेल में, वो डिग्री का जो है आज आपको देखने को मिल रहा है। मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफ करना, 200 यूनिट बिजली बिल फ्री करना, केसीसी लोन माफ कर देना, झारखंड के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ है। झारखंड के इतिहास में इससे पहले इतनी बड़ी रकम कभी माफ नहीं हुआ है। आज गांव में अगर जाइएगा, ऐसे कई घर होगा, कुछ महीना में बिल आता था, आज 0 है। पुराना बिजली बिल सरकार ने 3,500 करोड़ माफ किया, 3,500 करोड़। आज मैया सम्मान योजना 1,000 दे रहा है, 2,000 देना चाहिए, 2,100 रुपया देना चाहिए, ये लोग बोलते तो जरूर है। जब उसको मौका मिला तो वो देने का तो काम किया नहीं, किया क्या? नहीं किया। चलिए हम 1,000 दे रहे हैं, लेकिन दे तो रहे हैं। इससे पहले कई बार आप सरकार में आए और गए भी, लेकिन आपने तो नहीं कभी दिया। आपने तो कभी कोई बकाया को माफ करने का प्रयास ही नहीं किए। केवल आदिवासी को तोड़ने का काम, जोड़ने का काम, ये लोग परिवार तोड़ने वाला व्यक्ति लोग है, परिवार तोड़ने वाला व्यक्ति। आपके घर में घुसकर
आपको बेटा को अलग कर देगा, आपको घर में घुसकर आपको भाभी को अलग कर देगा, आपको घर में घुसकर आपको मां को अलग कर देगा। ये ही लोग है लोग। इस बात को आपको समझना होगा। जैसा पूर्व में हमारे मुखिया मैडम आप भुवनेदा भी बोल रहे थे कि इस बार कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कई लोगों को चुनाव लड़ रहे हैं। वो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, उससे लड़ाया जा रहा है। इसके पीछे वही लोग खड़े हैं जो लोग इस सरकार को गिराना चाहते हैं। और जिस दिन ये सरकार गिरेगी, अब लिख